हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये है वर्णमाला हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। जिस पे एग्ज़ाम में हिंदी का सिलेबस दिया है, हिंदी का पोर्शन है, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दूसरा बोल रहा है कि वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 3। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन से है। तो दोस्तों, इसमें कंठ्य ध्वनियाँ बताना है। तो कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी होती है दोस्तों? क और ख। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। दोनों क्या होती हैं? कंठ्य ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए 4। स्थान के आधार पर बताइए दोस्तों कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो स्थान के आधार पर पूछ रहा है दोस्तों कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? ऑप्शन इसका सी सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। ए ड और ढ है, ये मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 5। निम्नलिखित में कह रहा है कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। क और ग क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है दोस्तों, छठवां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? ये जो सभी वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं, ये नासिक के व्यंजन होते हैं। इसमें ऑप्शन 20 सही है। यहाँ जो है ये क्या होता है? नासिक के व्यंजन। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। कह रहा है कि ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों बताइए, जो ए ऐ वर्ण होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये ऑप्शन इसका कौन सा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन इसका डी सही है। कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा दोस्तों सही है? डी ऑप्शन। ए अह जो है यही क्या है? अयोग व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन पूछ रहा है दोस्तों, किस में है? तो जो ऑप्शन दोस्तों सी है दिल्ली, इसी में क्या है? द्वित्व व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा एक सेकेंड। 10वां क्वेश्चन बताइए दोस्तों। कह रहा है कि स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये दोस्तों कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, ये जो संघर्षी हैं यही क्या कहलाते हैं दोस्तों? स और ह व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ये ऑप्शन ए है दोस्तों। जो ख ग लिखा है यही क्या है? नवीनतम विकसित ध्वनियाँ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है दोस्तों? इसका ऑप्शन म यानी कि सी सही है। जो म है ये क्या है? घोष शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 13। कह रहा है कि कौन सा अमानक वर्ण है। तो जो ऑप्शन सी है ये अमानक वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अमानक है। 14 देखिए क ग ज फ। कह रहा है कि ध्वनियाँ किससे विकसित हुई। तो ऑप्शन इसका बी सही है। अरबी और फारसी से ये विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कितनी वर्णों की संख्या होती है दोस्तों? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये छ जो ध्वनि है दोस्तों, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए 17 नंबर, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों छ का जो क्रम है वो ऑप्शन ए क वर्ण के बाद आता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जो ऑप्शन बी है दोस्तों, ग वर्ण इनके संयोग से बना है। ऑप्शन बी, ज आधा ज और यहाँ से मिलकर बनता है ग। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए 19 कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों अघोष इसमें कौन सा है? ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 20, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ जो होता है इसका उच्चारण होता है कंठ। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बोल रहा है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो जो ऑप्शन बी है दोस्तों, अज्ञ, यही क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 21 वर्णमाला के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम हिंदी के हैं, जिस भी एग्जाम में हिंदी का पोर्शन है, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, जय हिंद।